ठाकुर जी आज प्रातःकाल उठ करके यशोदा मैया की गोद में जाके बैठे और कुछ लीला कर रहे थे। पता नहीं ठाकुर जी ने, जैसी मैया ने दूर गई सो ठाकुर जी ने एक मटकी फोड़ दी। वो मटकी यशोदा मैया की पर सास के जमाने की। मैया बोली, लाला बाहर तो उधम मचावे, घर में मचाने लगो, आज यदि याकू दंड नहीं दियो तो उधमी है जाएगो। यशोदा मैया पीछे पीछे भागी छड़ी लेके, जैसे तैसे ठाकुर जी पकड़े और ऊखल से बांध दिए। कहमे कि ठाकुर जी बहुत देर तक तो बंधे नहीं। मैया ने खूब बड़ी बड़ी रस्सी लाई, लेकिन सब रस्सी छोटी पड़ जाए। क्यों? यहां आध्यात्मिक भाव प्रकट हो जाता है कि परब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो जगत नियंता जगदाधार को बांध सके। लेकिन यशोदा मैया के मुखमंडल पर जब प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी ने देखे, पसीना आ रहा है, तो अपने भक्त के प्रति ठाकुर जी प्रेमी हो गए, सहज हो गए, वात्सल्य आ गया ठाकुर जी के हृदय में। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय में प्रेम अपने भक्त के प्रति प्रकट हुआ, सो ही ठाकुर जी उस रस्सी में बंध गए। दामोदर, उदर में जो रस्सी को समेट रहे थे बार बार, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। यही दामोदर मास है। तो ये दामोदर मास इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि इस मास में ठाकुर जी अपने भक्त के सहज सरल प्रेम पर भी मोहित हो जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं, उसके भाव में बंध जाते हैं। इसलिए इन दामोदर मास में की गई भक्ति साधना, और सबसे बड़ी बात बंधुओं, प्रेम साधना, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए दामोदर मास बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना, आप सबके लाल जी को खूब प्रेम करियो, खूब प्रेम भाव प्रस्तुत करियो एक मास पर्यंत। वैसे तो एक मास पर्यंत तो शुरुआती लोगों के लिए है, पर एक मास पर्यंत नहीं, फिर तो जीवन मास पर्यंत, जीवन पर्यंत प्रेम प्रदान करो। ठाकुर जी बंध गए। यशोदा मैया बोली, आज ना तो कोई रोटी मिलेगी ना माखन मिलेगा, चल खड़ो रहे यहीं पे, बहुत उधम मचावे। ठाकुर जी सरक सरक के आगे गए तो दो वृक्ष यमलार्जुन के खड़े थे। जैसे ही बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं, ये कुबेर के पुत्रों को नारद जी ने श्राप दिया था, इसलिए वे दोनों वृक्ष बन गए थे, पर भगवत स्पर्श प्राप्त करते ही दोनों मुक्त हो गए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। जैसे ही वृक्ष गिरे, जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके देखे तो ऊखल में ठाकुर जी बंधे हैं और दोनों तरफ वृक्ष गिरे पड़े हैं। यशोदा मैया ये दृश्य देख के बहुत घबरा गए। लाला को आके देखो कहीं लगी तो नहीं। ठाकुर जी गले से लग गए, ना मैया मैं ठीक हूं। लेकिन यशोदा मैया ने नंद बाबा से जाके बोली, अब हम कहीं और जाएंगे, हमारे लाला को यहां पीड़ा है रही है। तब सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी वृंदावन पधारे। बोलो वृंदावन धाम की जय। ठाकुर जी वृंदावन में व्यवस्थित हुए। बंधुओं, वृंदावन एक अलग से एक विषय है, केवल वृंदावन, उस पर भी बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है, परंतु समय अभाव है। बस इतना सुन लीजिए, वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री जी ने बनाया, हमारी लाडली जी ने बनाया है। वृंदावन के कई अनंत रसिक जन सब भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं एक वृंदावन रसामृत करके एक पद बनाया, मैं गाता हूं हमारे वृंदावन के सप्त निधियों को प्रणाम करने के लिए, पर पूरा पद नहीं गाऊंगा, बहुत लंबा है, बस 2 पंक्ति गा देता हूं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय गुभाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय गुभाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन,
हमारे वृंदावन में सप्तनिधि बताए जाते हैं। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी, युगल किशोर, उन सातों निधियों को इस पद में प्रणाम किया गया है। पर अभी समय अभाव, कल सुनाएंगे पूरा पद। तो वृंदावन पहुंचे। बंधुओं, वृंदावन के विषय में श्रीमद् भागवत जी में एक ऐसा शब्द है जो अन्यत्र कहीं भी ठाकुर विभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए। ठाकुर जी ने अपनी उंगलियों के बीच में विविध विविध अचार रखे, आम का अचार, नींबू का अचार, टेटी का अचार, एक नहीं है 3-4 प्रकार के अचार, और अपने हस्त के बीच में एक चटनी रखी है। एक भुजा में ठाकुर जी ने रोटी पकड़ी। अच्छा, हाथ भी कैसे, यहां पर वंशी और यहां पे गैया बुलावे वाली श्रृंगी, ये दोनों दबा रखी हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, यहाँ अचार लगे हैं, बीच में चटनी। अब ठाकुर जी एक कवल रोटी का खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर बीच बीच में ग्वाला के, लाला देख मैं कहा लेके आयो, तेरे काजी सब्जी बनवा के लाओ। ठाकुर जी ने ला खवाए दे, ग्वाला अपने हाथ से खवाए दे। ठाकुर जी पा रहे हैं, आज दधि मीठो मदन गोपाल। इस पद में महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव, जो वो जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। ठाकुर जी दही बांट रहे हैं सब ग्वालन को, तो कच्चू ग्वाला ऐसा भाव आवे, कच्चू ग्वाला पीछे खड़े, वो उनको नहीं मिली, वे ग्वाला उदास है गए, बोले लाला हमको तो दही मिली ना, आगे बारी इनको सबरी मिल गई। तो ठाकुर जी ने कहा कियो, मटका में अपना पूरा हाथ घुमाए के कही, बोले जो नहीं पायो, जिन जिन को दही नहीं मिलो, सुनो मेरे भैया, लो मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली आए के चाट लियो। कोई एक उंगली चाट रहो, कोई ठाकुर जी के अंगूठा को चाट रहो, कोई यही हाथ से चाट रहो है। अब ये दृश्य देख करके ब्रह्मा ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान हो ही नहीं सकते। हम इतना आचार विचार, हम इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, मंदिर में जाने से पहले हाथ धो, पैर स्वच्छ, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, आदि आदि, और ये ठाकुर जी हैं अपना हाथ दे दियो, ग्वाल बाल सबरे हाथन को ही चाट रहे हैं, एक दूसरे को झूठो ही खा रहे हैं, ये भगवान है। और ब्रह्मा जी ने इस संशय में ठाकुर जी के सब ग्वालों को हरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ग्वाल बालों का हरण किया, ठाकुर जी यमुना जल पान करने गए, लौट करके आए तो देखा सब ग्वाल बाल है ही नहीं। तो ठाकुर जी ने अपने भीतर से ही समस्त ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया, नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, गए कहां ग्वाल बाल। तब पता चला, बोले अच्छा ब्रह्मा संशय करता है हमारी लीला पे। सोचो बंधुओं, ब्रह्मा का एक मुख नहीं है, चतुर्मुख है ब्रह्मा। मतलब हमारे पास 2 आंख हैं, ब्रह्मा के पास में 4 मुख हैं, सब में 2-2 आंख, सब में एक-एक बुद्धि। फिर भी ब्रह्मा ठाकुर जी की लीला को चकित हो गया, तो हम क्यों नहीं होंगे? हमारे हृदय में संशय क्यों नहीं आएगा? ब्रह्मा क्या आ जाता है? ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को अपने रूप में ही प्रकट कर दिया और ठाकुर जी अपनी लीला करने लगे। ब्रह्मा जी सोचे अब वो बहलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, देखूं तो सही। नीचे आके ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बालों का हरण किया वो सब घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो सोचे भगवान से क्षमा मांगूं, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को पहले ब्रह्मलोक से ले आऊं फिर क्षमा मांगूंगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक, और द्वारपालों के ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए भगवान, और द्वारपालों से बोला मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा कोई आवे तो भगा देना उसको यहां से, आजकल बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं। और ठाकुर जी भीतर जाके विराजमान हो, असली ब्रह्मा पहुंचे। द्वारपालों ने मार्ग रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले चल भक्त, तेरे जैसे बहुत ब्रह्मा घूमते हैं यहाँ पे, हमारा ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी बोले मैं ही ब्रह्मा हूं। बोले झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा तो भीतर है। अंत में ब्रह्मा जी का भेद खुल गया। भैया ये मैं काय बात का अभिमान करता हूं कि मैंने सृष्टि बनाई, मैंने जैसा बनाया वैसा कोई बन नहीं सकता। ये शक्ति तो केवल नारायण में है, केवल परब्रह्म में है, योगेश्वर कृष्ण में है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा, मैं नकली ब्रह्मा, मैं बेलूपिया हूं, असली वही है जो भीतर बैठे। पर एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भीतर गए तो सबको तो ब्रह्मलोक में भीतर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, बोले भगवान गलती हो गई, सॉरी। और ब्रह्मा जी ने यहां स्मातुरजोक्ष जाग से, भगवान गर्भ में जब बालक होता है मां के, वो कभी कभी हाथ पैर चलाता है तो मां को दर्द होता है। भगवान बोले हाँ, तो क्या गर्भ के बालक की उस हाथ पैर चलाने की क्रिया से मां को जब दर्द होता है तो क्या मां अपने बालक से नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं,
तो ऐसे ही भगवान, ये पूरा ब्रह्मांड आपके उदर में है, और उस उदर का मैं ब्रह्मा भी एक बालक हूं। यदि मैंने छोटी सी गलती कर दी तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए भगवान? मैं आपके गर्व का बालक नहीं हूं? भगवान अपलक नेत्रों से क्रोध में भर के ब्रह्मा को देखने लगे, बोले चतुर तो बहुत हो तुम, बातें बाक पटुता तो बहुत है तुम्हारे पास में, बातें बनानी तो बहुत अच्छी है। एक बात और बताएं बंधु, बहुत अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसी बात पटुता सीख जाता है, सिखानी नहीं पड़ती, आ जाती है उसके अंदर। वो बात बात में बाक पटुता एक होती है, बात कहना और करना भी, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास केवल बातें होती हैं रिझाने के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रवचन देने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रवचन देने वाला केवल लुभाने के लिए ही प्रवचन देता है। उसका प्रवचन जब खुद पर लागू करे तब ठाकुर जी मिलते हैं। तो इसलिए वक्ताओं को चाहिए जो कहें वो करें, और या फिर वही कहें जो वो करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि वो कुछ कहेंगे तो उनकी बात का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी नहीं माने। नारी लालन अधर धरे, एक भुजा से तो ठाकुर जी गिरिराज धारण कर रहे हैं, दूसरी भुजा से ठाकुर जी वेणु बजा नहीं रहे, वेणु अपने आप बज रही है, ठाकुर जी केवल वाको अपने मुख पे धारण कर रहे हैं। और ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो मृदंग भी बजने चाहिए। तो बादलों की गड़गड़ाहट बिल्कुल टाइमिंग पे हो रही है, ताल पे हो रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि मृदंग बज रहे हो आकाश में। बादलों की गड़गड़ाहट से मृदंग बज रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। दामिनी दम के मानो दीप जले, अंधेरा है तो बीच बीच में जब बिजली कड़कती है तब वो झांकी दिखती है ठाकुर जी की। ग्वाल ताल दे नीको गावे, गायन के जो सुर भरे, ग्वाल ताल दे दे करके नीका नीका गा रहे हैं, सुंदर सुंदर गा रहे हैं, और गाय भी बीच बीच में रम्मा करके मानो स्वर लगा रही है। देत आशीष सकल ब्रज नारी, सब ब्रजवासी आशीष दे रहे हैं, नंद दास के तिमिर हरे। ऐसे नंददास जी को ये भाव है। सब ब्रजवासी ने छड़ी लगाई, मैंने कथा सुनाई, सबन की छड़ी टूट गई, ठाकुर जी ने जैसी उंगली हटाई, ब्रजवासी बोले लाला एक बात तुमको बतानी पड़ेगी, तेरी उंगली में शक्ति कैसे आई? इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय, हे मधुमंगल चल प्रणाम कर, जय जय हूं मैं। वो लाला ये बात स्वीकार ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, जी स्वीकार क्यों नहीं है कि मैं जय जय हूं? तो सब ब्रजवासी बोले लाला तू लाला रहेगो तो केवल हमारो रहेगो, जय जय होगो तो पूरे विश्व को है जाएगो। हमारो लाला पूरे विश्व का ना है, केवल हमारो है, या हमारे तू जय जय ना है। अब सांची बताते हैं गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी के मानो नेत्र सजल हो गए ब्रजवासियों के प्रेम से। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मेरो माखन को बल आगो मुंह में, और कछु गोपन करी, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे हैं, लेकिन छड़ी टूट गई तो हमारी सहायता तो लगी ना। ठाकुर जी बोले अरे जे सहायता ना है तुम्हारी तो दूसरी सहायता है। बोले कहा? बोले जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो आप सब उनको और मोकू टकटकी लगा के देख रहे, भैया एक जैसे दिख रहे हैं। वह समय आप सब लोगों की ऊर्जा, आप सबन की शक्ति मोह में आ गई, और आप सब ब्रजवासियों की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा ली। ये मैंने एक दिन कथा में बताया, ठाकुर जी श्रेय दूसरों को देते हैं, कभी भी श्रेष्ठ करके अपना नाम नहीं, तुम्हारे बलते ही उठाया मैंने। ब्रजवासी बोले ओ हो, तभी तो हम कहें आजकल घबराहट क्यों आ रही है हमें, हम इतनी जल्दी थक क्यों जाएं, चलते चलते हमारी सांस क्यों भूल जाए, अब तो चलिए हमारी शक्ति ले गो लाला। महाराज जैसी ठाकुर जी ने ये बात कही, जितने 56 भोग लाए थे सब ब्रजवासी खाने लगे। बलराम जी गए, बोले शर्म ना आ रही है, हमारा लाला खड़ो है, तुम सब रे यहाँ पे जो 56 भोग खा रहे हो। अरे दाऊ दादा तुम्हें ना पता, हम खाएंगे तो शक्ति हम में आवेगी, और फिर हम लाला को देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी, तभी तो गिरिराज जी उठाएगा। ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं ब्रजवासियों के इस प्रेम से। ये लॉजिकली नहीं है ये बात सही, पर प्रेम के भाव में ये सब कुछ जायज है, और ये प्रेम ही की लीला तो है। सब ब्रजवासी घी खा रहे हैं और फिर लाला को देख रहे हैं, लाला हमारी शक्ति आ रही है तो मैं खूब घी खा के आए हैं। ठाकुर जी बोले हाँ भैया प्रेम से खाओ ताकि मेरो बल बढ़ता रहे। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठायो। ये किशोरी जी की कहा कृपा भाई। बंधुओं एक बड़ी गोपनीय और रहस्य बताऊं, 21 कोस के हमारे 7 कोस के गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी खड़े हैं। ब्रजवासी को 2-2.5 हजार थोड़ी थे, लाखों ब्रजवासी थे, सब एक से एक कमर लगा करके खड़े हैं, हिलने की भी जगह नहीं है महाराज। और ऐसी स्थिति में हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी राधा रानी वो बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ही खड़ी हैं।
बिल्कुल सन्मुखी खड़ी हैं। एक हमारे ब्रज के रसिक कह रहे, बोले ठाकुर जी तो केवल 7 मिनट के लिए उठाए थे गिरिराज जी। 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि ये तो श्याम सुंदर है, साक्षात भगवान है, मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूं। इंद्र ने जैसे ही मेघ मालाएं थोड़ी कम करी ना, तो ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले सुन, जितनों तो पे भंडार है सब बरसा दे। बोले क्यों? बोले अरे तू बरसातो रहेगो तो हम यूं ही खड़े रहेंगे, या बहाने से श्री जी देखवे को मिलेंगी, श्री जी को अपलक नेत्रन से देखवे को ये दर्शन प्राप्त होएगो श्री राधे जू की कृपा से। अरे राधे जू की कृपा का, राधे जू को देखवे के मारे ठाकुर जी 7 दिन तक यूं ही खड़े रहे, ताकि ये दिखती रहे हमको। इसलिए जयदेव महाप्रभु हमने एक दिन पाठ